नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम सवालों के शो में हम करेंगे शामिल। फिर से वो निवेश की बात हो, ट्रेडिंग पोजीशंस हो, स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी उलझन, इस शो में आप पार्टिसिपेट करके अपने स्टॉक पोजीशंस पर राय ले सकते हैं। पहले नोट कीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आप सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने क्वेश्चंस आप हमें लिख भेजिए। आप अपने सवाल हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भेज सकते हैं #आस्क लिखकर सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाकर। आज हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड आशीष बहेटी। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। और पहले तो एक क्विक रिकैप लेकर आते हैं और अगले सेशन के लिए आउटलुक लेते हैं और उसके बाद क्विकली क्वेश्चंस की तरफ रुख करेंगे। दरअसल यूएस ईरान सीज फायर ने बुल्स में जबरदस्त जोश भर दिया। सेंसेक्स निफ्टी धुआंधार तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी में 5 साल की बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली। बाजार में कैसा रहा पूरा एक्शन समझते हैं पहले आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताइए। देखिए, सीज फायर की खबर के बाद क्या बड़ा मूव यहां पर आपको मार्केट में नजर आया। चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, चारों तरफ आप देखें तो बड़े मूव के साथ कारोबार नजर आया। क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएंगे निफ्टी के गेनर्स, जहां पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली। इनफैक्ट एल&टी जैसा स्टॉक 7.5% के मूव यहां पर नजर आए। गिरने वाले स्टॉक्स की बात करें तो एनर्जी सेंसिटिव 1-2 स्टॉक्स हैं। मिसाल के तौर पर आप ओएनजीसी को देख सकते हैं। कोल इंडिया यहां पर गिरावट देखने को मिली। लेकिन सेक्टर का हाल देखिए, क्या बड़ा मूव देखने को मिला, जहां पर इंडिया विक्स यहां पर बड़ी गिरावट ली अक्रॉस द बोर्ड। चाहे पोर्टो देखें, आईटी देखें, पीएसयू बैंक्स बड़ी बढ़त के साथ आज मार्केट में क्लोजिंग रही। ओके, तो ये रहा एक क्विक अपडेट। अब लेते हैं अगले सेशन के लिए आउटलुक। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? आशीष नमस्कार, बताइए पहले तो डेटा चार्ट्स के बेसिस पे क्या सलाह आपकी तरफ से, क्या करें ट्रेडर्स निफ्टी बैंक निफ्टी पर? गुड इवनिंग दीपाली जी। दीपाली जी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डे रहा और जिस हिसाब से आज रिकवरी देखने मिली वो काफी फैबुलस थी। स्टॉक निफ्टी ने अपने 20 डे को आज इजीली रिगेन किया, लेकिन एक गैप बनाया। हमें लग रहा है शायद अब 2 दिन कंसोलिडेट करेगा। आज भी खुलने के बाद निफ्टी ने 100 पॉइंट से 150 पॉइंट की रैली दी इंट्राडे में। तो मेजर जो मूव था वो गैप अप में ही था। और हमें लग रहा है कि अभी जो है गैप कंसोलिडेट होगा यहाँ पर। तो नीचे में कोई भी डिप है तो वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉसेस में मेंटेन करना चाहिए 23,800 के आसपास में सेल मेंटेन करे। कोई डिप में खरीदे। ऊपर में हमें लगता है 24,200 का भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, वहां पे प्रॉफिट भी बुक करते रहे। बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए यहाँ पे बहुत ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से मूव आया और यहाँ पे हमें लग रहा है शायद ज्यादा पोटेंशियल है आउट परफॉर्मेंस का। तो बैंक निफ्टी में आउटराइटली खरीदारी की सलाह रहेगी। 55,200 के स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपर के जो टारगेट रहेंगे वो 56,500 एंड 57,000, 2 लेवल्स भी इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी क्या रहेगी आशीष? कुछ ट्रेड्स भी आइडेंटिफाई किए हैं? जी, ये देखिए पीएसयू बैंक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम बना है। जिस हिसाब से ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस रहा था पीएसयू बैंक में पूरे 2025 के एंड में, यहीं पे खरीदारी की सलाह रहेगी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में पोजीशन बनाई जा सकती है। 273 का यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है और 283 तक के टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा में देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग पोजीशंस जो सजेस्ट की गई हैं। अच्छा, फटाफट से एक बार एफआईएस डीआईएस के आंकड़े और आपको दिखा देते हैं और उसके बाद क्वेरीज की तरफ रुख करेंगे। एफआईएस ने बिकवाली की है 2811 करोड़ की, आज ही बिकवाली ही की है एफआईएस ने। डीआईएस ने हालांकि 4168 करोड़ की बाइंग आज के कारोबार में की है। चलिए बात करते हैं व्यूअर्स से। भीष्म आहूजा इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड है। भीष्म नमस्कार, स्वागत है आपका। पूछिए क्या सवाल है आपका? थैंक यू कमर, थैंक यू वेरी मच। बताइए कौन सा स्टॉक आपने लिया हुआ है भीष्म जी? चलिए, इनका फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। सवाल ले लेते हैं। टीडी के प्रेस्टीज पर सवाल है। 20 शेयर्स हैं इनके पास, 1140 खरीदारी का प्राइस है, क्या करना चाहिए? जी, देखिए बहुत ही ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में रहा है टीडी के प्रेस्टीज और जिस हिसाब से इसमें हमने देखा स्टॉक 52 वीक लो से भी नीचे काफी ट्रेड कर रहा है। तो 52 वीक लो पे ही ट्रेड कर रहा था। आज एक जरूर रिवर्सल देखने मिला है, बट थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है यहाँ पर। ऊपर में लग रहा है शायद 520 का जो जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और वहां पे ये स्टॉक वापस आकर एक बार ये जो गेन्स बने हैं वो गिव अप करता हुआ देखने मिल सकता है। तो पोजीशन को होल्ड करे। 460 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाए। 520 के पास में एक बार थोड़ा सा वापस रीचेक करवाए चार्ट। ओके, बात करेंगे अब अगले व्यूअर से। जिग्नेश पटेल सूरत से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। पटेल साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल।
मैडम मेरे पास एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के 5000 शेयर है, 103 रुपए के भाव है, 6 महीने का व्यू है, क्या कर सकता हूँ, क्या टारगेट रख सकता हूँ? ओके, 1 मंथ का व्यू है इनका। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 103 की बाइंग है, 6 रुपए नीचे इनके भाव से। आशीष, क्या सजेशन? ये देखिए होल्ड करने की सलाह रहेगी पोजीशन में। ओवरऑल एनर्जी से स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और जिस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज है, हमें लग रहा है उनमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। आज जरूर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली थी स्टॉक में, लेकिन हमें लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट आज जो ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी वाले स्टॉक्स थे उनमें ज्यादा फोकस कर रहा था। यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करें, 95 का एक स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में हमें लग रहा है इसमें 105 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये बात हुई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की, यहाँ पर आप होल्ड कीजिए, ये राय है। बात करते हैं पंकज राउत से, पुणे से कनेक्टेड हैं। पंकज जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो दीपाल मैम, तो एनएमडीसी है मेरे पास 590 क्वांटिटी एट 82 की बाइंग है। तो ये जनवरी की बाइंग है, बट आफ्टर जनवरी ये 2 बार आई थिंक ये 83 के लेवल को भी टेस्ट कर चुका है। बट आई डोंट नो कि इसको भी होल्ड करना चाहिए या फिर क्योंकि जनवरी से मैं होल्ड करके आ रहा हूँ। आई डोंट नो इसमें क्या कर सकते हैं। ओके ओके, तो होल्ड तो कर रहे हैं फिलहाल, इनके भाव के आसपास ही है। एनएमडीसी 82-83 के आसपास क्लोज हुआ है, क्या करना चाहिए? जी देखिए, जहां आज काफी मेटल स्टॉक में और माइनिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, एनएमडीसी आज भी अच्छे स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा था। और वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेकआउट दे रहा है ये। जैसे इन्होंने भी बताया, दिसंबर और जनवरी के हाइज भी इसी जोन में थे और हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है इस बार वो हाइज को सरपास करने के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोबेबल टारगेट जो रहेगा 88 का रहेगा, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इस पोजीशन को। 79 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और विनोद बीजापुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विनोद नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास गॉडफ्रे फिलिप्स का 37 शेयर था एट 2682 मैम। कैन आई होल्ड दिस और कैन आई एवरेज एट दिस प्राइस मैम? और इस टोबैको इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा रहेगा आगे, तो जानना था। ओके, तो आगे का आउटलुक तो जानना है ही, प्लस करना क्या है इस पोजीशन में, और एवरेज कर लें या रखें इसी पोजीशन को। 2682 की इनकी बाइंग है, 37 शेयर्स हैं फिलहाल, 750 रुपए का नुकसान इनको पर स्टॉक पर हो रहा है। क्या सलाह रहेगी आशीष? देखिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास गॉडफ्रे फिलिप्स वापस आया है, यहाँ पे अवेलेबल है और हमें लग रहा है कि जो 1950 से लेके 2000 का जोन है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है स्टॉक का, और हमेशा देखा है मल्टीपल टाइम से स्टॉक उसी जोन से बाउंस बैक दिया है। तो यहाँ पे इन्हें अगर पोजीशन ऐड करनी है तो यहाँ पे पोजीशन ऐड भी की जा सकती है। स्टॉप लॉस लेकिन 1900 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें 2200 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये रह रही गॉडफ्रे फिलिप्स पर 2200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, होल्ड कीजिए आप स्टॉक को। राकेश है कोलकाता से। राकेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम। मैंने बंधन बैंक 200 शेयर लिया था 200 में, 2 साल हो गया, तो इसका कब तक मैंने ये दाम आ जाएगा? ओके, 200 शेयर्स 400 शेयर्स 200 के भाव पे हैं, 164 पर बंद हुआ, 35 रुपए नीचे हैं। इनके भाव तक कब तक पहुंच सकता है ये स्टॉक जानना चाहते हैं, क्या सलाह रहेगी? ये देखिए, टाइम देना पड़ेगा करीब से अगर मार्केट रिकवरी मोड पे ही रहता है तो 2 से 3 महीने में इनका भाव आता हुआ देखने मिल सकता है इन्हें। ओवरऑल काफी वीकनेस में रहा है ये बैंक, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद अब यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड में पिकअप होता हुआ देखने मिल सकता है। एक स्टॉक का जरूर इन्हें मेंटेन करना चाहिए, वो 155 रुपए का, और 2 से 3 महीने का इन्हें टाइम देंगे तो इनके भाव के आसपास में स्टॉक देखने मिल सकता है। ओके, होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए स्टॉक में। संजय राठौर इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संजय नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा अदानी पावर 164 पे बाइंग है, 1325 शेयर। ओके, 1325 शेयर्स 164 के बाइंग, आपका नजरिया क्या है? नजरिया सर मेरा 10 इयर्स का है, 10 साल। ओके, 10 साल रख सकते हैं, और ठीक है। तो आपने हाल फिलहाल में लिया क्या स्टॉक? जी मैम, अभी लिया, मैंने पहले लिया था मैम, लगभग अक्टूबर में लिए थे, लेकिन अभी 164 पे आया है, 138 से इतना टाइम होल्ड ही था। ओके, तो पिछले 6 महीने से होल्ड कर रहे थे अदानी पार
164 की इनकी बाइंग है, अब इनके भाव के ऊपर आया है फाइनली, लेकिन रख सकते हैं लॉन्ग टर्म। 8-10 साल की बात कर रहे हैं। आशीष, क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, जरूर इनका व्यू जो है वो काफी लंबा है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में भी अगर मैं डिस्कस करूं तो देखिए ये की अर्ली ब्रेकआउट देने के लिए स्टॉक तैयार है। 2024 के जो हाइस थे वो इसी जोन में थे और वापस स्टॉक ने 2025 में भी इन्हीं लेवल्स पे हाई बनाया था और वापस वहां से थोड़ा सा करेक्ट हुआ था। तीसरा अटेम्प्ट है ये और टेक्निकली ये माना जाता है कि तीसरा अटेम्प्ट स्ट्रांग होता है। स्टॉक वेल प्लेस्ड है। अगर 175 का ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में इन्हें 200-220 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सिर्फ जो इन्हें स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए, जो इनके कॉस्ट है उसके आसपास में स्टॉप लॉस रखे और पोजीशन में बने रहे। ओके, तो पोजीशन में बने रहने की सलाह है, रखिए आप अदानी पावर को होल्ड कीजिए। बात करेंगे अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ बादल सूर्यवंशी नोएडा से कनेक्टेड हैं। मिस्टर सूर्यवंशी नमस्कार, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। पूछिए, क्या सवाल है मैम? आपका? मैम Good मेरा evening. फर्स्ट क्राई पे मेरे ना 500 शेयर है। हेलो, किस भाव पे हैं आपके पास 500 शेयर्स? 462 पे है मैम, सॉरी 262 पे। यस एग्जैक्टली। हाँ, तो 262। और कितना समय रख सकते हैं आप इसको? मैम ये मैं ट्रेडिंग के लिए लिया है। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए आपने लिया है फर्स्ट क्राई का स्टॉक? हाँ, मतलब और मैम कुछ मेरा एक दिनों क्वेश्चन कुछ- है सर से। गुड इवनिंग सर। बोलिए। आज DII और FIIs की मतलब प्राइसिंग में मतलब खरीदार में ज्यादा अंतर नहीं है, फिर मार्केट इतना मूव कैसे किया, ये मेरे को जानना है। ओके, बताइए आशीष। FIs ने माल बेचा है, DIs ने भी उतना अग्रेसिवली खरीदा नहीं है, तो फिर मार्केट इतना क्यों बढ़ा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। और प्लस जी। फर्स्ट क्राई पे तो सवाल है ही, इनका ट्रेडिंग के लिए लिया है इन्होंने, फिलहाल तो नुकसान में है। जी देखिए, शॉर्ट कवरिंग मेन आज का ट्रिगर रहा और जिसने जो शॉर्ट्स थे वो अगर आप देखेंगे तो काफी क्लोज हुए और ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि फ्रेश बाइंग या फ्रेश पैसा आने से ज्यादा जो है जो शॉर्ट्स है वो काफी कम होते हुए देखने मिले हैं और जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप अब स्लोली अब इसमें देखने मिल रहा है, तो वो एक मेन ट्रिगर रहा आज मार्केट में मूव होने का। फर्स्ट स्ट्राइक की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर IPO जब से आया था तब से एक वन वे फॉल हमने देखा है स्टॉक में, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि स्टॉक में 220 के आसपास में एक डिमांड जोन स्टैब्लिश किया है और वहीं से मूव देखने मिला है। इस हफ्ते एक अच्छा मूव ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। आज थोड़ा सा पॉज डे था, लेकिन हमें लग रहा है ये मोमेंटम शायद ऊपर की तरफ कंटिन्यू रह सकता है और 275 से लेके 285 तक के लेवल से इन्हें देखने मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में होल्ड करें इस पोजीशन को, 240 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, बात करेंगे अब अल्पेश से, सूरत से कनेक्टेड है हमारे साथ। अल्पेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मेरे पास CDSL है 1445 की रेट पे 100 क्वांटिटी और वरुण बेवरेजेस है Okay. 404 की रेट पे 100 क्वांटिटी और दोनों मैम ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ था। और दूसरी चीज मैम, ये जो आप एंकरिंग करते हो ना मैम, इतना बढ़िया है आपका और आशीष सर का, दोनों का प्रोग्राम मैं रेगुलर मैम देखता हूँ। अगर मिस भी हो गया तो रिपीट टेलीकास्ट आपके साथ 10 बजे देखता हूँ रात को मैम मैं। ओके, थैंक यू अल्पेश जी, थैंक यू सो मच। मैं आशीष को भी आपके रिगार्ड्स कन्वे कर दूंगी, बट थैंक यू हमारे शोज देखने के लिए और पसंद करने के लिए। CDSL पर राय अब आपके लिए ले लेते हैं। 1445 की इनकी बाइंग है, 1287 पर बंद हुआ, 157 रुपए का नुकसान फिलहाल इन्हें हो रहा है, बट क्या करना चाहिए इस पोजीशन में भी? जी देखिए, पहले तो इन्होंने बताया कि ये ट्रेडिंग पोजीशंस थी दोनों की, तो ट्रेडिंग पोजीशन जब भी बना रहे हो तो जरूर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखे। 1485 में अगर इन्होंने अक्वायर किया तो इनका आइडियल स्टॉप लॉस होना चाहिए था 1430 से 1435 के रेंज में होना चाहिए था। बट सिंस अब अभी की अगर मैं बात करूं चार्टिकली तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने मिला है और ओवरऑल कैपिटल मार्केट थीम काफी अट्रैक्टिव लग रही है और हमें लग रहा है कि मार्केट रिकवर होता तो ये थीम ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए देखने मिलेगी, क्योंकि गिरते समय भी CDSL जैसे स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट देखने मिली थी मार्केट के कंपेयर में। यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करे, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है इसमें 1350 से लेके 1380 तक के लेवल से नहीं देखने मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लेकिन अभी भी इन्हें मेंटेन करना चाहिए, वो 1250 का। ओके, तो ये सलाह आपके लिए। वरुण बेवरेजेस पर भी इन्होंने सवाल पूछा था, 404 की बाइंग है, यहाँ क्या सलाह रहेगी? जी
देखिए बीबीएल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मोमेंटम अच्छा बन रहा है, पिछले 2 हफ्तों से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बन रहा है और जो गिरावट थी अब वो थमते हुए देखने मिली है। शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है इसमें वापस 470 से लेके 490 तक के भी जोन इन्हें देखने मिल सकते हैं। होल्ड करें पोजीशन को, 410 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से और हमारे साथ अब सवाल पूछने के लिए विजय कुमार बजाज हैं कोलकाता से। विजय नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरा सलाइन डीएलएम लिया हुआ है 40 शेयर 40 के रेट पे। ओके, और नवंबर में मैंने लिया था, मैं होल्ड कर सकता हूँ साल भर। आगे क्या करूँ इसको, और लेके मैं मतलब एवरेज आउट करूँ या कि बेच दूँ? एवरेज करें या सेल कर दे? 440 शेयर्स है साइंट डीएलएम के, 306 पर बंद हुआ तो भाव से तो नीचे है इनके 133 रुपए पर स्टॉक। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जी देखिए साइन डीएलएम में होल्ड करने की सलाह है। फ्रेश एवरेज ना करें इस प्राइस पे, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा वीकनेस है और एक टेक इनेबल्ड कंपनी है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि थोड़ा सा इनमें प्रेशर है एआई का डिस्ट्रप्शन के कारण। भले ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिलेटेड है, बट हाउएवर एक डिस्ट्रप्शन जरूर इस पूरे सेक्टर में देखने मिल रहा है। तो एवरेज ना करे, बट जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें बने रहे। 295 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 340 से लेके 360 तक के लेवल से इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो 340 से 360 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं। होल्ड कीजिए आप साइन डीएलएम को, 306 पर बंद हुआ आज के सेशन में। सौरभ अगले व्यूअर हमारे साथ नोएडा से क्वेश्चन पूछने के लिए। सौरभ नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे पास 112 शेयर हैं सीमैक के 1350 के रेट पर। लॉन्ग टर्म व्यू में क्या टारगेट रहना चाहिए? ओके, तो आपका लॉन्ग टर्म व्यू है सीमैक में 1350 के प्राइस पर शेयर्स हैं। आशीष, 161 रुपए का फायदा इनको हो रहा है, 1511 पर बंद हुआ और इनफैक्ट एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसने वीक मार्केट में भी कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर की। और हाल फिलहाल में खबरों में भी था, ओएनजीसी से एक ऑर्डर मिला है अभी, महज फ्राइडे सैटरडे की शायद ये न्यूज आई भी थी। क्या सजेशन इनके लिए लॉन्ग टर्म में, क्या टारगेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी देखिए होल्ड करने की सलाह है इस पोजीशन को। शॉर्ट टर्म में अगर मैं डिस्कस करूं तो ये स्टॉक शायद 1600 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो पोजीशन में बने रहे, अच्छे प्रॉफिट में है। सिर्फ इन्हें स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करके ऊपर ले आए और 1480 के करीब पे कैसे रखें। ओके, तो 1480 का एक स्टॉप लॉस रखें। शॉर्ट टर्म में पहले टारगेट 1600 के आप मान के चले। लॉन्ग टर्म व्यू है तो जब 1600 का लेवल हासिल हो तब रिविजिट कर सकते हैं आप अपनी इस पोजीशन पर। फिलहाल होल्ड करने की सलाह है 1600 के टारगेट्स के साथ। अगले व्यूअर से कनेक्ट करेंगे, हमारे साथ हैं एके भल्ला जलंधर से सवाल पूछने के लिए। भल्ला साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। ये है कि जब 1600 का लेवल। सर टीवी की वॉल्यूम कम कीजिए प्लीज और अपना सवाल पूछिए। मैडम ऐसा है, मैंने ना पीएसयू बैंक लिए हैं, लाइक कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी 10,000 ईच। कैनरा, पीएनबी और यूनियन बैंक। यस। ओके, 10,000 शेयर्स है। किस किस भाव पे हैं तीनों शेयर्स? शॉर्ट टर्म, बड़ी शॉर्ट टर्म, वार टाइम अंडरटेकन। नहीं, आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिए हैं तीनों शेयर्स? हाँ जी, शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, तो अपना भाव और बताइए सर। यूनियन बैंक में तो 174 की शायद आपकी बाइंग है। पीएनबी और कैनरा में बाइंग किस लेवल की है? कैनरा 133। ओके, पीएनबी 113। ओके, 113। ठीक है, पूछ लेते हैं क्वांटिटी। इनके पास बड़ी बड़ी है तीनों शेयर्स में। पीएनबी 10,000 शेयर्स, कैनरा बैंक 10,000 शेयर्स। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूनियन बैंक 10,000 शेयर्स। लेवल्स में आशीष रिपीट कर देती हूँ, आपने सुने होंगे। कैनरा बैंक एट 133, पीएनबी एट 113 एंड यूनियन बैंक एट 174। जी देखिए तीनों ही पीएसयू बैंक है, तो एक सिर्फ सजेस्ट करना चाहूंगा कि इनका जो सेक्टर एक्सपोजर है वो काफी बड़ा हो गया है। हाउएवर अभी पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। पीएसयू बैंक वैसे भी मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। तो यहाँ पर पोजीशन में बने रहे। सिर्फ हमें लग रहा है कि शायद यूनियन बैंक से एग्जिट करके एसबीआई में, अगर इस सेक्टर में ही रहना है तो एसबीआई में चले जाए, क्योंकि थोड़ा सा लो बीटा रहता है। यूनियन बैंक में स्विंग्स जो है अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों तरफ बहुत ज्यादा बड़े देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर अदर देन यूनियन बैंक, पीएनबी और कैन बैंक दोनों में बने रहे। ऊपर में कैन बैंक के जो लेवल है वो 155 तक के देखे जा सकते हैं।
स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 133 के करीब के एसएल मेंटेन करे। और पीएनबी में जो ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं वो 100 करीब करीब 100 एंड आई थिंक 120 तक के भी जोन इन्हें देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी बने रहे। स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 108 का एसएल मेंटेन करे। तो होल्ड करने की सलाह है, तीनों ही बैंक स्टॉक्स बने रहें आप अपनी पोजीशन में, ये सलाह है आपके लिए। बात करेंगे संतोष दीक्षित से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दीक्षित साहब नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास एचएल के 600 शेयर हैं 4450 के, एंड सीआई के 5000 शेयर हैं मेरे पास 280 के। तो मैं कौन सा बताया आपने दूसरा स्टॉक? 5000 शेयर ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन, प्राइस इज 280। अच्छा, एससीआई, ओके ओके। 280 आपकी बाइंग है, राइट जी। और आपका व्यू क्या है सर? मैं लॉन्ग टर्म हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एचएल में निकल के क्या मैं रेंटिंग शिफ्ट कर जाऊँ? पूछ लेते हैं। तो दो सवाल हैं इनके क्लियरली आशीष। एक तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 280 की बाइंग है, इनको नुकसान हो रहा है 237 पर क्योंकि बंद हुआ स्टॉक, तो लगभग 40 रुपए का नुकसान यहाँ इन्हें है, 40-43 रुपए का लंबी अवधि का नजरिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 4400 से ऊपर की बाइंग है, इसी पोजीशन को रखें लंबी अवधि के लिए या फिर यहाँ से निकल के एलएनटी में स्विच कर लें? ये देखिए, पहले तो एससीआई की डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जिस हिसाब से स्टॉक को कंसोलिडेट किया है 230 के आसपास में, वो काफी इंप्रेसिव है। और हमें लग रहा है कि जैसे ही मार्केट थोड़ा रिकवर हो रहा है तो इसमें 260 से लेके 270 तक के भी जोन इन्हें इजीली देखने मिल सकते हैं। तो एससीआई में तो होल्ड करे, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 230 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। अब अगर मैं एचएल की बात करूं, देखिए एचएल एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, बट सिंस ये लॉस में है और इन्हें शिफ्ट करना है तो सर्टनली एलएनटी में कर सकते हैं। एलएनटी में डिफेंस के साथ साथ इंफ्रा का भी प्ले मिलेगा और काफी करेक्शन हो चुका है एलएनटी में, बट एक रिस्क जरूर रहेगा क्योंकि सीज फायर हुआ है। अगर कहीं भी वापस एस्केलेशन बढ़ता है मिडिल ईस्ट में तो एलएनटी में वापस एक प्रेशर देखने मिल सकता है, तो वो जरूर इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। बट ये यहाँ से मूव शिफ्ट कर सकते हैं एचएल टू एलएनटी। ओके, तो एचएल से एलएनटी में आप शिफ्ट कर सकते हैं और ये सलाह आपके लिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जो कि 230 के आसपास का है उसे लगाकर आप होल्ड करें, ये सलाह है। रुकना है इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवाल, जल्द वापस आते हैं। सीएमबी आवाज आशीष बेटी हमारे साथ बने, अभी एक बार इसको आंसर करने लेते हैं कुछ और सवाल। और एक एसएमएस के थ्रू हमें सवाल भेजा है प्रियांशु त्रिवेदी ने, अहमदाबाद से, बीएससी पर सवाल है। काफी पुरानी बाइंग इनकी लग रही है क्योंकि 850 का लेवल इन्होंने मेंशन किया है, 1600 शेयर्स है, जबरदस्त मुनाफे में। क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं या प्रॉफिट्स ले लें? जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है, सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर जरूर ले आए। और स्टॉप लॉस भी थोड़ा डीप दे रहा हूँ मैं, 2700 के करीब का इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है और जिस हिसाब से वापस स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है, अगर एनएससी का आईपीओ भी काफी नियर बाय एंटिसिपेटेड है तो यहाँ पे और एक री रेटिंग देखने मिल सकती है और एक बड़ा मूव उसके बाद वापस देखने मिल सकता है। यहाँ पे 2700 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगे, ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 3600 से लेकर 3800 तक के भी जोन इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, कुछ सवाल सोशल मीडिया से भी लेते हैं। एक नारायण शर्मा ने सवाल भेजा है इटर्नल पर, ट्विटर पर। 270 की इनकी बाइंग है, 90 शेयर्स हैं। एक है एनटीपीसी है, 343 की बाइंग है। दोनों में क्या ये एवरेजिंग कर लें इन स्तरों पर एक साल के नजरिए से? तो एवरेज भी करना चाहते हैं और प्लस राय तो चाहिए ही एक साल के लिए। इटर्नल एट 270, एनटीपीसी एट 343। जी देखिए, इटर्नल में तो एवरेजिंग करने की सलाह नहीं है। स्टॉक अभी भी एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। 230 का जो जोन है वहां पे एक डिमांड जोन जरूर बना है, लेकिन ऊपर में मुझे लग रहा है 265 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया भी है और वहां पर आके स्टॉक वापस शायद एग्जॉस्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें बने रहे, 230 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। अगर मैं एनटीपीसी की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ये एवरेजिंग कर सकते हैं और पोजीशन और फ्रेश नहीं भी ले सकते हैं। 360 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इन्हें, टोटल जो इनकी एग्रीगेट पोजीशन रहेगी। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें 400 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। बिरेश्वर ने एक सवाल भेजा है और इनके सवाल है एमसीएक्स पर, 2530 की इनकी बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू। जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है। हमारे बाइंग रिकमेंडेशन में दोनों एमसीएक्स और बीएससी कंटिन्यूअसली रहा है और इन लेवल्स पे भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक वेल प्लेस्ड है 2700 तक के मूव दिखाने के लिए, तो यहाँ पे होल्ड करे इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 2500 का एसएल मेंटेन करे।
ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए एमसेक्स पर। चलिए शो को समेटने का वक्त है, कोई क्लोजिंग कमेंट आशीष? जी, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया इसमें किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती। ओके, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में। इसी के साथ एक ब्रेक, उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।